हे वॉरियर्स, क्या हाल चाल। सीबीएसई के अपडेट का सिलसिला एकदम धमाकेदार तरीके से शुरू हो गया है और फाइनली बोर्ड एग्जाम में केवल बच गए आपके 2 महीने। और इन 2 महीनों में जो पैटर्न में बदलाव आ रहा है ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। सीबीएसई हाल फिलहाल में एक सर्कुलर रिलीज किया जहां पे आपके 2 मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, क्या पैटर्न में बदलाव है, चले एक एक करके इस पे छानबीन करते हैं। आप सभी का स्वागत है अपने भाई की क्लास में, यानी अनअकैडमी के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं ले चलता हूं आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आपके इसके मेन वेबसाइट पे आते हैं, इसके नोटिस या लेटेस्ट सर्कुलर सेक्शन में आपको दिखाई देगा गाइडेंस टू क्लास 10th स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। अब ये नोटिस किस बारे में, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये जो बोली गई है कि इस साल का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 2 मेजर सब्जेक्ट यानी साइंस एंड सोशल साइंस के एग्जाम पैटर्न में काफी अच्छा खासा बदलाव इस साल आपको देखने को मिलेगा। अभी किस तरीके से लिया जाएगा भाई, अभी तक के जितने भी पेपर्स आपके पिछले कुछ सालों में हुए हैं या सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसमें हर एक सेक्शन के अंदर जो आपके अलग अलग सेगमेंट्स होते थे, जैसे कि अगर मैं साइंस की स्पेशली बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके क्वेश्चंस को किसी भी ऑर्डर में मिक्स करके दे देता था। पर लास्ट ईयर बहुत सारे रिक्वेस्ट या कंप्लेंट रेज हुए थे सीबीएसई के इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर, तो इस साल से सीबीएसई ने उसको कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन कर दिया है और अब आपके एग्जाम को अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। यानी साइंस का एग्जाम हो जाएगा 3 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। सेक्शन नंबर 1 में आपका प्योरली सिर्फ बायो के ही सवाल होंगे। सिमिलर गोज टू सेक्शन नंबर बी, जिसमें केवल और केवल आपके केमिस्ट्री के हर एक पैटर्न, भले वो एमसीक्यू हो, डिस्क्रिप्टिव हो या केस बेस या असर्शन रीजनिंग, वो केवल और केवल सेक्शन बी के अंदर ही आएगा। एंड सेम गोज विद सेक्शन सी, यानी हमारे पास फिजिक्स का जो एग्जाम होगा वो आपके साइंस पेपर के सेक्शन सी में दिखाई देगा। चलिए भाई, तो यहां पे बोला कि साइंस में अपने टोटल 3 सेक्शंस होने वाले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और अगर इनको इसी ऑर्डर में देखा जाए तो सेक्शन ए में आपका केवल और केवल बायो के सवाल आएंगे, सेक्शन बी में केवल और केवल आपके केमिस्ट्री, और इनफैक्ट सेक्शन सी में केवल और केवल आपके फिजिक्स के सवाल होंगे। सिमिलर गोज टू सोशल साइंस, तो इसमें भी आपके टोटल 4 अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड किया गया। बात कर लेते हैं यहां पे 4 अलग अलग सेक्शन में क्या आने वाले। तो सेक्शन नंबर ए की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर डी। तो भैया यहां पे सेक्शन ए में केवल आपके हिस्ट्री के सवाल होंगे, सेक्शन बी में ज्योग्राफी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस, एंड सेम गोज विद सेक्शन डी में आपके केवल इको यानी इकोनॉमिक्स के सवाल होने वाले। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जब भी आप अपना आंसर राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि बोर्ड एग्जाम में जब आप इन सवालों के जवाब दोगे तो पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि आप अपने कॉपी को 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लोगे। कट नहीं करना भाई, पूरे पेज को 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना है, जिसपे सेक्शन ए मेंशन हो, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्या होगा अगर कोई बच्चा लेट से कि सेक्शन ए में जो बायो के केवल क्वेश्चन करने थे वहां पे गलती से फिजिक्स के कोई सवाल के आंसर कर दिया, क्या उसके मार्क्स मिलेंगे? तो यहां पे सीबीएसई ने बहुत क्लियर कट बोला है कि इफ इन केस रिप्लाई जो आप मिक्स कर देते हो, दीज विल नॉट टू बी इवैल्यूएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप आंसर राइटिंग करते वक्त सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो केवल उस पूरे पेज के ड्यूरेशन में जहां पे भी लिख रहे हो केवल और केवल आप बायो के ही आंसर कर सकते हो। वो सवाल किसी भी सीक्वेंस में करो चलेगा, पर उसमें आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले नहीं लिख सकते। अनटिल अनलेस भाई अगर आपसा कुछ आप करते हो तो आपके उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के मार्क्स इवैल्यूएट नहीं होंगे। और मे भी हो सकता है कि अगर आप इस पैटर्न जो कि अभी जस्ट चेंज हुआ है इससे आप अवेयर नहीं हुए और इसको आपने प्रैक्टिसिंग में नहीं देखा तो बाद में आपके लिए अच्छा खासा नुकसान दे सकता है। तो बस अपडेट मेजर यही निकल कर आ रहा था, और जैसे सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट और अपडेट आते हैं मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, बाय बाय, शानदार।